पाकिस्तानी अखबारों में जो है वो क्रिकेट के हवाले से भी खबरें जो है वो सर फहरिस्त हैं। जैसे ये खबर अभी मेरे सामने दुनिया अखबार है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा कर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। अतवार को भारत से क्रिकेट की तीसरी जंगें तो बहुत होती है भारत से, लेकिन ये जो क्रिकेट की जंग है ये बड़ी दिलचस्प है और अवाम इसमें बड़ी दिलचस्पी लेती है। तो आप क्या समझते हैं कि अब एशिया कप में पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है, और ख़ास तौर पे ये जो भारत के साथ हमारा तीसरा टाकरा होने जा रहा है, तो इसमें क्या कुछ होने वाला है? पहले तो अहवाल कर लेते हैं कि जो रात को मैच हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, और कल मुलाकात भी हुई है पीएम शहबाज और उनके जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब यूनुस साहब की मुलाकात भी हुई है, और पाकिस्तानी टीम और बांग्लादेशी टीम की भी आपस में मैच हुआ है। तो मैच बड़ा दिलचस्प रहा और आखिर तक उसमें दिलचस्पी कायम रही। रवायती तौर पर हमारी बैटिंग जो है वो तो हमेशा से, अभी पिछले कुछ मतलब हमेशा से तो नहीं, पिछले कुछ अरसे से बैटिंग जो है, बैटिंग लाइनअप जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही, और जो है वो ख़ास तौर पर जो साहिब अयूब के हवाले से जो है वो काफ़ी लोगों को मायूसी हो रही है दिन ब दिन उनसे तवक्कुआत, लेकिन वो बॉलिंग में अच्छा जा रहे हैं, लेकिन बैटिंग में उनसे जो तवक्को है वो उस पर वो पूरा नहीं उतर रहे। बहरहाल पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से जो है वो 8 विकेटों पे 135 रन बना लिए, और बांग्लादेश को जो है जब बॉलिंग शुरू हुई तो बड़ा टफ टाइम उनको मिला, और कहीं पे भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनको जो मौका नहीं दिया कि वो मैच के में गिरफ्त कर सके। बहरहाल एवेंचुअली जो है वो पाकिस्तान के जो पेस अटैक है उसने भी बड़ा जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, हारिस रऊफ़ और शहीन शाह अफरीदी। अच्छा, शहीन शाह अफरीदी की जो बैटिंग है मैं उसका ज़ाती तौर पर बड़ा मुतरफ़ हूँ। एक तो मुझे लगता है कि अफरीदी फैमिली में जो है वो कोई हिटिंग की जो है वो जीन्स मौजूद हैं कि जिसकी वजह से वो 19 रन उन्होंने गालबन 17 या 19 रन बनाए उन्होंने, और 19 रन बनाए और 3 विकेटें आई थिंक ली उन्होंने। तो ये बड़ी और ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, और दिन ब दिन जो शहीन शाह अफरीदी की बैटिंग जो बेहतर हो रही है, इससे हमारा जो लोअर ऑर्डर है उसमें एक बड़ा अच्छा इजाफा है, लेकिन अनप्रेडिक्टेड है, जैसे कि अफरीदी के बारे में मशहूर है। क्रिकेट में थोड़ी सियासत का मामला भी डिस्कस कर लेते हैं। एशिया कप जब से शुरू हुआ है तो भारत की तरफ से मुसलसल ये हटदर्मी और सियासत जो है वो सामने आ रही है। इससे जो खेल का असल मजा है वो किरकिरा हो जाता है। जी, इसमें तो खेल के मैदानों में तो भारत को सियासत से बाहर रहना चाहिए। इसमें भी पहल जो है वो भारत ने की थी कि जब उन्होंने कहा था कि जी हैंडशेक नहीं करेंगे, और हैंडशेक ना करना एक बड़ी मेरे ख्याल से एक मायूब बात है, आदाब के खिलाफ है। जब आप इंटरनेशनल फोरम पे होते हैं तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जब आप तराना हो रहा है दोनों मुल्कों का, तब भी आप एहतरामन सुनते हैं दूसरी जो कंट्री का तराना होता है, और अपनी कंट्री का तो यकीनन आप सुनते हैं, लेकिन उसमें डेकोरम ये है कि जो आईसीसी के रूल्स हैं सियासत को जो है वो दूर रखना चाहिए। और वैसे भी हैंडशेक तो गुडविल जेस्चर है, इसमें क्या हर्ज क्या है? जो भी है भारत को सियासत से दूर रहना चाहिए। और फिर अगर भारत इन नॉर्म्स के खिलाफ जा रहा है, इन ट्रेडिशन के खिलाफ, तो जो हमारे आईसीसी है, एशिया कप के जो मुंतजमीन है, उनको नोटिस तो लेना चाहिए कि ये क्या सूरत हाल चल रही है। जी, आईसीसी में दोनों फ्रीकैन ने जो है वो शिकायत दर्ज कराई हैं। कुछ हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे जेस्चर दिए गए जिसकी वजह से जो है वो ये चीज़ें हाईलाइट हुई। और जब सूर्य कुमार यादव ने जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब ये कहा कि जी वो वाक़या का हवाला दिया, पहलगाम का वाक़या दिया, और फिर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बात की, तो फिर पाकिस्तान ने बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई आईसीसी को, ईमेल की, और उसके जवाब में जो है वो तनबीह की गई आईसीसी की तरफ से। बल्कि ये आज की वो हेडलाइन है, ये आइंदा सियासी बयान से गुरेज करें आईसीसी की भारतीय कप्तान को वार्निंग। तो वो ये भी इस चीज़ का बड़ा एक अच्छा है आईसीसी की तरफ से कि वो सियासत को रोके क्रिकेट में। साथ ही साथ जो है वो इंडिया ने भी कंप्लेंट दर्ज कराई। हमारे 2 प्लेयर्स, एक साहबजादा फरहान जो कि ओपनर है, और साथ ही जो है वो हारिस रऊफ़ जिन्होंने वो 6 का इशारा किया था, 6 और 0 का इशारा किया था। फिर उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है वो उनको शाबाश दी कि कम चुप के रख कहीं से, तो फिर जवाब तो आता है। लेकिन भारत को मेरा ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए कि खेल के मैदानों में सियासत और इस तरह की चीजों को बिल्कुल नहीं आगे लाना चाहिए। इससे खेल के जो असल स्पिरिट है वो खराब होता है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं ये तीसरा टाकरा जो अतवार को होने जा रहा है भारत के साथ
पाकिस्तान में इसमें बहुत दिलचस्पी है, इसी तरह भारत में भी बड़ी दिलचस्पी इसी को देखा जी, इस पे जाएगा। मायराना राय भी लेंगे, लेकिन जो मेरी ज़ाती असेसमेंट है वो ये है कि इस टाइम टीम जो है वो फॉर्म में आ चुकी है। सही। और हमारे जो पेस अटैक है और स्पिनर खासतौर पर मोहम्मद नवाज और साइम अयूब का मैं जिक्र करूंगा, और जो हमारा जो अबरार अहमद है, बड़े जॉली मूड में भी रहते हैं। तो बल्कि जब श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हुआ तो फिर वो बड़े वो जब सेलिब्रेशन को जो है वो एक्सचेंज किया गया तरीके को। बहरहाल इस वक्त अच्छे मूड पे है टीम और जो जेलिंग नजर आ रही है। खुशखबरी आपके अगर जो मायूसी फैली हुई है हमारे शायकीन में, हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान जो है इस संडे को है वो मेगा इवेंट में मेगा कामयाबी करे, हासिल करे, और जो पिछली जो नाकामी है उनको जो है वो उसको साफ करे। और हमारे जो अवाम की ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश है कि जो क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान अपना लोहा मनवाए। बेशक टैलेंट बहुत है, लेकिन जैसे कि वो बहुत सारे नफसियाती जो दबाव का शिकार होने वाली कंडीशंस हैं उससे बच के एक जनरली एक ऑपोजिशन को देखे कि उनकी जो बॉलिंग अटैक है, टेक्निकली बैटिंग है, उनको कैसे फेस करना है, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनके जो की पॉइंट्स है उस पर वर्किंग करके जो है वो किया जाए। तो हमारे साथ इस मौजू पर टेक्निकल गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहित शाह साहब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तो मुतवक्को जो पाक भारत टाकरा है उसके हवाले से भी आप हमें बताएं कि क्या प्रेडिक्शन है, लेकिन उससे पहले जो कल मैच हुआ उसका ज़रा हवाल कीजिएगा कि कैसी रही कारकर्दगी पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ। देखें जी, एक्सपेक्टेशंस तो बड़ी हाई थी कि पाकिस्तान एक इजीली ये मैच जीत जाएगा, लेकिन वो हो ना सका और मैच बहुत क्लोज गया। वजह उसकी ये होती है कि आप कभी भी अगर क्रिकेट मैच, खासकर T20 का भी हो या वनडे का भी हो या टेस्ट क्रिकेट हो, जो भी हो, पिच रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अगर पिच रीडिंग आप अच्छी करते हैं और आप देखते हैं कि 20 ओवर में कितना स्कोर हो सकता है, उसके मुताबिक ही आप स्टार्ट लेते हैं, तो फिर तो आप अपना टारगेट जो है अचीव कर लेते हैं। लेकिन अनलकीली कल हमने स्टार्ट इस तरह लिया कि जिस तरह ये 200 की पिच है जी। बाद में रियलाइज हुआ कि 200 की पिच नहीं है, इस पे 160 भी हो जाए तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा। वो 160 को अचीव करते करते वो हम 135 पे पहुंच गए। अगर शुरू से रियलाइज करते कि ये 160 से ज्यादा की पिच नहीं है तो हम बड़े आराम से ये मैच जीत सकते थे, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होता। पिच रीडिंग क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और टॉप ऑर्डर के हवाले से क्या कहेंगे? ये बुरी तरह नाकाम हो रहा है पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर। जी, ये बात आपने ठीक की, टॉप ऑर्डर नाकाम हो रहा है। बैटिंग लाइन आपकी सही नहीं काम कर रही। खासकर मैं 2-3 प्लेयर का नाम यहाँ पे जरूर लूंगा। साइम अयूब अच्छा नहीं खेल रहे, सलमान अली आगा अच्छा नहीं खेल रहे। अगर फखर जमान की अभी वो फॉर्म नजर नहीं आ रही जो उनकी फॉर्म होती थी। सबजादा फरहान गाय बगाए अच्छी इनिंग खेलते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें अपनी जगह। देखें, साइम अयूब की हम बात करें तो वो पिछले 9 इनिंग्स में मेरा ख्याल है अराउंड 51 रन उन्होंने बनाए हैं 9 इंटरनेशनल T20 इनिंग्स में। और बड़ी तनकीद हो रही है और डक्स के हवाले से बड़ी मीम्स आ रहे हैं जी जी, लेस देन 6 रन आपकी एवरेज है। फिर आपने उन 9 इनिंग में आपने 5 डक लिए। 9 इनिंग में 5 डक्स हैं, ये जरा जरूर देखिएगा। सही। अगर मोहम्मद हारिस का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, साइम अयूब को थोड़ा सा नीचे ले जाए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सच्ची बात आपको बताऊं तो ये जो हारिस की बात है ना, ये रिक्वायरमेंट की बात है कि अगर आपकी जो विकेट है वो जल्दी गिर गई तो हारिस को फिर आना है, क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। और जब 6 ओवर होते हैं, पहले पावर प्ले होता है, पावर प्ले में 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो फिर आपको गैप्स मिल जाते हैं, आप ऊंचा भी खेलते हैं, आपकी वो नो मैन लैंड में चली जाती है। तो वो रिक्वायरमेंट है, इसलिए उन पे गिला कम करना चाहिए, क्योंकि आपने उनको इतनी ज्यादा उनकी मतलब है कि आपने कभी 1 डाउन खिलाया, कभी 2 डाउन खिलाया, कभी 6 डाउन खिलाया, कभी 7 डाउन खिलाया, तो वो उसमें डिस्टर्बेंस जरूर होती है। लेकिन अगर वो 20, 30, 35 रन बना लेते हैं तो वो टीम के लिए बड़ा फायदेमंद हो जाता है। और कल एग्जैक्टली देखें, उनकी इनिंग हो गई, नवाज की इनिंग हो गई, मिल मिला के कोई शहीन अफरीदी के 19 रन हो गए, मिल मिला के आप 135 तक पहुंच गए, जो फाइटिंग स्कोर बन गया। जी। अगर ये आप आखिरी आप 8 ओवर में 80 रन ना बनाते तो ये मैच इजीली ले गया था बांग्लादेश। हालांकि आप फेवरेट थे, यू स्टार्टेड द मैच विद अ फेवरेट टेक, येट यू डिडंट
materialized, that you didn't capitalize on what was on offer at that time. सही तो सही। आपको अच्छा 160, 165, 170 रन बनाने चाहिए थे लाजमी, ठीक है। लेकिन अच्छा, वो आप ना कर सके। जी शाह साहब ये बताइएगा कि ये जो क्रिकेट में जो है वो पॉलिटिक्स आ गई और फिर आईसीसी को कंप्लेंट्स हुई, इसका क्या सूरत हाल देखते हैं कि आने वाले मैचेस में भी जो है हैंड शेकिंग नहीं होगी और ये सारी चीज़ें आप दोबारा देख रहे हैं? लेकिन जी इंडिया हैंड शेक नहीं करता तो हमें क्या जरूरत है हैंड शेक करने की। वो उनकी एक मतलब है कि एक ज़हनी इख्तरा है, उन्होंने करके जी नया है कि जी नया हम इस तरह शायद कोई ऐसी बात कर लें। वो भाई जो जंग में हो गया, जो आपको शिकस्त हुई, जो आपके साथ हो गया, वो जंग की बात है, वो बॉर्डर की बात है। स्पोर्ट्स में आपने बड़ा गलत, एक मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स में बहुत गलत एक आपने जी रवायत तो नहीं चाहिए इस तरह की, ऐसी रवायत आपने डाल दी कि कल कोई ना कोई, और इसलिए मेरा स्टेप इन हुआ, जो आईसीसी स्टेप इन हुआ ना जी, आईसीसी को ये खदशा है और खतरा है कि कल आने वाले दिनों में ये चीज फैलेगी, ये कम नहीं होगी और बढ़ेगी। जी जी आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे, क्या प्रेडिक्शन है संडे के मैच के हवाले से, क्या पाकिस्तान जीत पाएगा? देखिए जी, जो टीम आती है ना बाउंस बैक करती है, जो टीम पहले अच्छा नहीं खेलती और अच्छा ना खेल के इतनी जबरदस्त तरीके से वापस आती है और फाइनल में आती है, और 2 दफा हम जरूर आ रहे हैं इंडिया से, लेकिन मुझे अब फाइनल के लिए थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो लगता है। जी जी। हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी खेली, हम बिल्कुल फेवरेट नहीं थे उस फाइनल में। जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया के साथ 2017 में खेला अंडर सरफराज अहमद की कप्तानी में, वो हम फेवरेट नहीं थे, लेकिन हमने क्या परफॉर्मेंस वो फाइनल में दी। पाकिस्तान ने 320 अराउंड इतने स्कोर किया और इंडिया 170 रन भी ना कर सका। तो ये चीज होती है कि ये प्रेशर डालने की बात है। अगर हम उनके जो टॉप के 2 प्लेयर हैं, मैं ये समझता हूँ अभिषेक शर्मा को आउट करना कोई मुश्किल नहीं। अगर आप प्लानिंग करें, स्ट्रेटेजी बनाएं, उसको दूर खिलाएं, अपने आर्क पे ना खिलाएं, उसको उसकी वीकनेस पे खिलाएं। वो वीकनेस अभी तक हमने, हमारे कोचेस ने उसको पिक नहीं किया, जो वीकनेस उसकी बिल्कुल है। और अगर 2-3 हम पहले 6 ओवर में 2 विकेट ले जाते हैं तो फिर इंडिया के प्रेशर होगा। इंडिया ने, आप ये जरूर देखें कि इंडिया की जो टीम है वो 1-2 गिरते हैं और नीचे बैटिंग उनकी है ही नहीं बिल्कुल। अब ना कोहली है, ना शर्मा है, ना जडेजा है, उनके लिए बड़ा मुश्किलात होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पे अभी तक प्रेशर नहीं आया। इंडिया पे प्रेशर आ गया तो ये बैटिंग लाइन नहीं चलने वाली, बड़ा स्कोर नहीं करने वाली। सही। बहुत शुक्रिया मईशा आपका, आपने जो है वो तफसीलात से हमें आगाह किया, और हमारी दुआ है कि जो संडे को पाक भारत टाकरा होने वाला है, 41 साल बाद ऐसा मौका आया है कि जब पाकिस्तान इंडिया जो है वो एशिया कप में फाइनल में आऊँ। आपसे इजाज़त चाहेंगे और दुआ करेंगे कि संडे के जो है वो पाकिस्तान मैच जीते। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।